हाय गाइस, मैं अर्श हूँ और आज हम लोग घूम मोनेस्ट्री घूमने गए थे। जैसे मैंने कल वीडियो में बोला था कि मैं आज घूम मोनेस्ट्री और बताशा लूप आपको दिखाऊंगा। जब मैं घूम मोनेस्ट्री पहुँचा था तब 8 बजे थे। उसके बाद कुछ घंटे वेट करने के बाद जब घूम मोनेस्ट्री खुल गया तो हम लोग अंदर गए थे। वहाँ पर घूम मोनेस्ट्री के अंदर जो टेंपल है उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ मैंने देखा था वो था बुद्धा का स्टैचू, और वॉल में बहुत सारे पेंटिंग्स किए हुए थे। और घूम मोनेस्ट्री के बाहर शॉप्स भी लगी हुई थी जिसमें डैगर्स मिल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें भी मिल रहे थे। और घूम मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम लोग बताशा लूप चले गए थे। वहाँ का वेदर क्लियर था, इसी वजह से कंचनजंगा भी बहुत क्लियरली दिख रहा था। और सनराइज कुछ ही घंटों पहले हुआ था, इसी वजह से सन का रिफ्लेक्शंस भी कंचनजंगा के ऊपर अच्छी तरह से दिख रहा था। बताशा लूप के अंदर रोड साइड्स में बहुत सारे शॉप्स लगे हुए थे जिसमें टॉयज़ मिल रहे थे, क्लोथ्स, शॉल्स और बहुत कुछ मिल रहा था। स्वेटर्स भी मिल रहे थे। और बताशा लूप के अंदर जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स लगे हैं वहाँ पे टॉय ट्रेन चलता है। उसका जो टॉय ट्रेन चलता है उसका नाम है हिमालयन टॉय ट्रेन।
बताशा लूप में जो गोरखा वॉर मेमोरियल है उसमें रोल ऑफ ऑनर है, जिसमें जितने भी सारे सोल्जर्स वॉर में शहीद हुए थे उनके नाम, रैंक्स और कौन से मिशन में वो लोग शहीद हुए थे वो सब लिखा हुआ था। बाद हम लोग जू गए थे। जू में जो फर्स्ट एनिमल हम लोगों ने देखा था वो था हिमालयन कोरल। वो ज़्यादातर रेनडियर की तरह दिखने में रखते हैं पर उनके सींग बड़े नहीं होते हैं। जू में जाने के बाद जो सेकेंड एनिमल हम लोगों ने देखा था वो था मार्को, और वो हिमालयन कोरल और डियर के रिलेटिव हैं, मतलब उनके ही स्पीशीज़ के हैं।
जो हम लोगों ने देखा था वो था सांबर डियर। वो हिमालयन माउंटेन्स के नेटिव हैं। जहाँ तक हिमालयन कोरल और वो दोनों ही हिमालयन नेटिव हैं, मार्कोर हिमालयन माउंटेन्स के नेटिव नहीं होते हैं। और इनके सींग मार्कोर हिमालयन कोरल से बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वो डियर के स्पीशीज से होते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए रेन डियर। उसके बाद हम लोगों ने ग्रे लंगूर को देखा था। और फिर हम लोगों ने ब्लू शीप को देखा। हम लोगों ने रॉयल बंगाल टाइगर को देखा, जो जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय अपने केव से बाहर निकला था। और वहाँ पे ज़ू के अंदर राइडिंग होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका फ़ी है 210 रुपीज़ होल कोर्स का। ऑफ सीज़न के टाइम में होल कोर्स का ही फ़ी लेता है, और ऑन सीज़न में गए सब चीज़ का अलग अलग फ़ी है। कि इस पॉइंट के आगे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, इसी वजह से मैं और कोई भी फुटेज नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। जू से निकलने के बाद हम लोग तेंजिंग नोर्गे गए थे। वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग हो रहा था और मैंने भी रॉक क्लाइंबिंग ट्राई किया। वहाँ पे बहुत सेफ्टी भी लगा रहता है। ब्लू रोप होता है क्लाइंब करने के लिए, वाइट रोप जो आदमी पकड़ के रखता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ आपको सेव करने के लिए वो वहाँ पे चढ़ जाएगा। और रेड रोप उतरने के लिए। तेंजिंग नोर्गे के बाद हम लोग टी गार्डन के लिए निकल गए थे, जो आज के लिए लास्ट पॉइंट था। लेकिन जो टी गार्डन में हम लोग गए थे वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था। Thank you for watching. Please like and subscribe.